जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सौंदर्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये प्रश्न कला से संबंधित एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो अभी जो भी कला से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस डीएसएसबी नेट जेआरएफ, कला से संबंधित सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो नंबर 7 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182। टॉल्स्टॉय ने कौन सा सिद्धांत दिया है? टॉल्स्टॉय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उपयोगितावाद का उन्होंने सिद्धांत दिया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। टॉल्स्टॉय ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया। उपयोगितावादी मानते हैं कि वही कर्म शुभ है जो व्यक्ति विशेष के हित में न होकर व्यापक सामाजिक हित के पक्ष में होता है। उपयोगिता में शुभ की मूल परिभाषा किसी वस्तु या कार्य की उपयोगिता से तय होती है। टॉल्स्टॉय के अनुसार अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि व शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले में भी वही भाव जग जाए, यही कला है। ये टॉल्स्टॉय के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 183। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक जो हैं वो हर्बर्ट रीड हैं। डांस ऑफ शिवा ये आनंद कुमार स्वामी हैं। आर्ट एंड एक्सपीरियंस ये जॉन डेवी हैं। और फीलिंग एंड फोर्स ये सुजान लेंगर है। इस तरह से राइट हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है बी। मीनिंग ऑफ आर्ट हर्बर्ट रीड, डांस ऑफ शिवा आनंद कुमार स्वामी, आर्ट एंड एक्सपीरियंस जॉन डेवी, फीलिंग एंड फोर्स सुजान लेंगर। क्वेश्चन नंबर 184। कला आलोचक का नाम बताइए जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की है। सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में किसने बात की है? तो यहां पर क्लाइव वेल जो हैं इन्होंने बात की है। राइट आंसर ए हो जाएगा। सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में क्लाइव वेल ने बताया है। इस सिद्धांत पर आधारित बेल आर्ट 1914 इनकी प्रथम पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 185। भट्टनायक का रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? भक्तिवाद। राइट आंसर सी हो जाएगा। भट्टनायक का रस निष्पत्ति से संबंधित सिद्धांत भक्तिवाद है। अनुमतिवाद का सिद्धांत शंकुक ने दिया है। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत अभिनव गुप्त का है। ध्वनि का परिचय आनंद वर्धन ने दिया है। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता जो है आचार्य भामा है। भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय नाट्य शास्त्र में रस की निष्पत्ति है। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक भट्ट लोलट है। क्वेश्चन नंबर 186। नौवां रस किस भारतीय सौंदर्य शास्त्री ने सम्मिलित किया है? तो किसने किया है? अभिनव गुप्त ने किया। राइट आंसर ए हो जाएगा। नौवां रस अभिनव गुप्त ने पहली बार सम्मिलित किया। भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 49 भावों का विवेचन किया है। 8 जो हैं ये अस्थाई भाव हैं, 8 जो हैं ये सात्विक भाव हैं तथा
33 जो है ये संचारी भाव हैं। कुल मिलाकर 49 भाव हैं। यहां पर रस है, उसका अस्थाई भाव और प्रतीकात्मक रंग क्या होता है उसका डिटेल यहां पे है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है और इसका प्रतीकात्मक रंग श्याम। हास्य रस का हास या ह्रास, इसका रंग क्या है श्वेत। करुण रस का स्थायी भाव क्या है शोक और इसका रंग है कपोत। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रंग इसका है गौर। रौद्र रस का जो स्थायी भाव क्रोध है और इसका प्रतीक रंग है रक्त। विभत्स रस का जो अस्थाई भाव है जुगुप्सा, रंग जो है नील या नीला। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय और रंग कृष्ण या काला। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है विस्मय और रंग पीत या पीला। तो इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रौद्र रस का रंग क्या है, तो इस तरह से आपको ये पूरा डिटेल याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 187, आलंबन व उद्दीपन किस प्रकार के हैं? तो ये आलंबन और उद्दीपन जो हैं ये विभाव है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आलंबन व उद्दीपन विभाव के प्रकार हैं। अनुभाव 3 प्रकार के होते हैं, कायिक, मानसिक और सात्विक। भावों का रसों से घनिष्ठ संबंध है। शास्त्रों में स्थायी भाव से ही निष्पत्ति मानी गई है। भावों की व्यंजना में रस दृष्टियों तथा हस्त मुद्राओं का प्रधान रूप से प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 188, कुल संचारी भावों की संख्या है। तो संचारी भाव कितने होते हैं? 33। यहां पर राइट आंसर सी हो जाएगा। कुल संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। किंतु ये और भी हो सकते हैं। भावों का रसों से घनिष्ठ संबंध। शास्त्रों में स्थायी भावों से ही रसों की निष्पत्ति मानी गई है। आरंभ में भरत मुनि ने 8 रस तथा उनके 8 स्थायी भाव माने थे। चित्र सूत्र में 9 रस माने गए हैं। सम्रांगण सूत्रधार में रसों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। स्थायी भाव को रस दशा तक पहुंचाने में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का सहयोग रहता है। क्वेश्चन नंबर 189, कौन से देश के दार्शनिकों से अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? किसने किया था ये? यूनान के। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये सब यूनान के दार्शनिक थे। यूनान देश के दार्शनिकों ने अनुकरण सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत एक स्तर पर प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया है और दूसरे स्तर पर उसका विकास भी। महान दार्शनिक प्लेटो ने कला और काल को सत्य से तिहरी दूरी पर कहकर उसका महत्व बहुत कम कर दिया था। उसके शिष्य अरस्तु ने अनुकरण में पुनर्रचना का समावेश किया। उनके अनुसार अनुकरण हुबहू नकल नहीं है बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पुनर्रचना भी शामिल होती है। अनुकरण के द्वारा कलाकार सार्वभौम को पहचान कर उसे सरल तथा इंद्रिय रूप से पुनः रूपांगत करने का प्रयत्न करता है। क्वेश्चन नंबर 190, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अभिकथन ए क्या है? रंगों के द्वारा संगीत समरूप वस्तु निरपेक्ष सौंदर्य सृजन संभव है। तो ये सही है। तर्क आर, क्योंकि विशुद्ध सौंदर्य सृजन के लिए वस्तु सादृश्य होना आवश्यक नहीं है। ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है।
रंग प्रकाश के गुण हैं। रंग के द्वारा संगीत समरूप वस्तु निरपेक्ष सौंदर्य सृजन संभव है। रंग से चित्र में प्राण आता है। विशुद्ध सौंदर्य सृजन के लिए रंगों का चयन कलाकार की प्राथमिकता होती है। रंग का चयन बिना चित्र उदास और नीरस होता है। पंडित यशोधर के जयमंगला में षडंग में वाड़िका भंग का स्थान जो है ये 6वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 191। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अभिकथन ए है, प्रत्येक कलाकृति ऐन्द्रिक अनुभूति का भावात्मक रूपांतरण है। तो ये सही है। तर्क आर, क्योंकि बिना ऐन्द्रिक ज्ञान के भी पदार्थ रूप की सत्ता रहती है। तो ये गलत है। हमारा जो राइट आंसर है ए है। ए सही और आर गलत है। चित्रकला का सर्वप्रथम साक्षात्कार चक्षु आंख को होता है। कला का सौंदर्य धीरे धीरे आत्मग्रहण करता है, जिसमें हमें चित्रकला के लावण्य सौंदर्य का ज्ञान होता है। प्रत्येक कलाकृति ऐन्द्रिक अनुभूति का भावात्मक रूपांतरण है। विद्वानों के अनुसार प्रत्येक कला एवं कलाकृति का अनुभव ऐन्द्रिक अनुभूति से होता है। क्वेश्चन नंबर 192। अभिकथन ए, अमूर्त कला का बाह्य जगत के निरूपण के अस्वीकारोक्ति को निर्दिष्ट करता है। तो ये सही है। तर्क आर क्या है? अमूर्त कला का सौंदर्य परक मनोभावों को उत्पन्न करने में सक्षम विशुद्ध आकारों और रंगों की व्यवस्था के रूप में चित्रकला और मूर्तिकला की परिकल्पना करता है। तो ये भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 192 का वो है ए। ए और आर दोनों सही है। अमूर्त कला बाह्य जगत के निरूपण के अस्वीकारोक्ति को निर्दिष्ट करता है। अमूर्त कला और सौंदर्यपरक मनोभावों को उत्पन्न करने में सक्षम विशुद्ध आकारों और रंगों की व्यवस्था के रूप में चित्रकला और मूर्तिकला की परिकल्पना करता है। अतः अभिकथन ए तथा तर्कार दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 193। अभिकथन ए, मनुष्य अपने नैसर्गिक मनोभावों को बाह्य जगत पर थोपता है। यह सही है। तर्क आर, तर्क यहां पे दिया है, क्योंकि मनुष्य की अतृप्त इच्छाएं उसे सौंदर्यपरक सृजन की दिशा में ले जाती हैं। यह भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो है डी। ए और आर दोनों सही है। मनुष्य अपने नैसर्गिक मनोभावों को बाह्य जगत पर थोपता है क्योंकि मनुष्य की अतृप्त इच्छाएं उसे सौंदर्यपरक सृजन की दिशा में ले जाती हैं। अतः विकथन ए तथा तर्कार दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 194। निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? तो इसमें कौन है? सांतायना। राइट आंसर ए हो जाएगा। अभिनव गुप्त, भरत और भट्टनायक तीनों ही सौंदर्य शास्त्री ये भारतीय, सांतायना भारतीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 195। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। यह किसका कथन है? तो ये क्रोचे ने कहा है। राइट आंसर डी। मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होना चाहिए वो है रस्किन। राइट आंसर सी, रस्किन होगा यहां पे। रस्किन के अनुसार कला का कार्य प्रतिकृत करना नहीं है, कला सृष्टि करती है। कला द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है। इसी कारण कला में व्यंजनात्मकता होती है।
कला में व्यंजनात्मकता होती है। क्वेश्चन नंबर 196, सौंदर्य क्या है? तो सौंदर्य क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, रस निष्पत्ति। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का वास्तविक एवं विकसित रूप काव्य शास्त्र में ही उपलब्ध होता है। भारतीय शास्त्रों में सौंदर्य को मूलतः रस रूप में ही देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 197, कला क्या है? कला क्या है? तो कला जो है ये कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। राइट आंसर डी, मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है कला कहलाती है। इसी प्रकार व्यापक दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो धर्म, दर्शन, साहित्य, साधना, राष्ट्र और समाज की व्यवस्था, व्यक्तिक जीवन के नियम, आस्था, कला, शिल्प, स्थापत्य, संगीत, नृत्य और सौंदर्य रचना के अनेक विधान तथा उपकरण आदि, ये सब मानव संस्कृति के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस सौंदर्य शास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये हीगल के द्वारा किया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा, हीगल। द्वंद्वात्मक सिद्धांत जर्मन दार्शनिक हीगल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत में पक्ष, प्रतिपक्ष और समपक्ष के द्वंद्वात्मक रूप में विश्व के विकास की बात की गई है। इन्होंने जर्मन आदर्शवाद को राष्ट्रवाद का रूप दिया है। क्वेश्चन नंबर 199, पश्चिमी देशों के किस विद्वान का यह मत था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है, न कि विचारों की? तो किसने कहा था? ये क्रोचे ने कहा है। राइट आंसर डी, कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है, न कि विचारों की। यह मत क्रोचे का है। क्रोचे एक इतालवी दार्शनिक, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे। उनका उद्देश्य साहित्य में आत्मा की अंतःसत्ता स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर 200, कला एक प्रकार का प्रतीक है, सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ये किसने कहा है? सुजैन के लेंगर ने कहा। राइट आंसर डी, सुजैन के लेंगर। कला एक प्रकार का प्रतीक है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक सुजैन के लेंगर है। लेंगर एक अमेरिकी दार्शनिक लेखक थी जो अमेरिकी दार्शनिक के रूप में लोकप्रिय और पेशेवर रूप से पहचाने जाने वाली पहली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 201, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, सौंदर्य पूर्णतया विषयी कामना की मानवीय सहज वृत्ति में संक्षिप्त है। तो ये सही है। कथन सेकंड है, क्योंकि मानवीय चित्त कली समग्रता में संतुष्टि कभी भी परिघटना से संबंधित नहीं होती। तो ये जो है ये सही नहीं है, ये गलत है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी होगा। कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड सही नहीं है। सौंदर्य पूर्णतया विषयी कामना की मानवीय सहज वृत्ति से संबंधित है, क्योंकि मानवीय चित्त की समग्रता में संतुष्टि परिघटना से संबंधित होती है। कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 202, प्लेटो ने कलाओं की निंदा की क्योंकि इसमें ये तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? पहला और चौथा, अनुकृति और मनोभाव। तो यहां पे राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, पहला और चौथा सही है।
प्लेटो ने कलाओं की निंदा की क्योंकि इसमें अनुकृति एवं मनोभाव के तत्व हैं। प्लेटो के अनुसार सुंदर शिव और सत्य एक है, सुंदर परम है और पूर्व है तथा सुंदर होने के लिए नैतिक होना आवश्यक है। प्लेटो ने कहा है कि जिसमें निर्माण की प्रक्रिया हो वही कला है। प्लेटो के अनुसार काव्य या कला के प्रमुख गुण हैं मानव जीवन का अनुकरण, दूसरा है दिव्यता की झलक, तीसरा है सत्य का उदात्त रूप और चौथा है सौंदर्य का अंकन, पांचवा है आनंद अनुभूति। प्लेटो की कला संबंधी समस्त विचारधारा उनके अनुकरण सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें चित्रकला व काव्य कला को मात्र अनुकृति कहा गया है। प्लेटो तत्व मीमांसक थे और ईश्वर अथवा आध्यात्म को ही सृष्टि का निर्माण करता माना है उन्होंने। प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन है? इयॉन, क्रेटुलस, प्रोटोगोरस, गारिगयास, सिंपोजियम ये बहुत ही फेमस है, लॉज, रिपब्लिक भी बहुत फेमस है, ये सभी इनके ग्रंथ हैं। प्लेटो ने कलाकार के ज्ञान को अटकलबाजी कहा है। क्वेश्चन नंबर 203, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है? तो ये है इमैनुअल कांट, राइट आंसर सी। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक इमैनुअल कांट हैं। कांट ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में ज्ञान की समस्या उठाई है। कांट ने ज्ञान क्या है कि उत्तर में कहा है कि ज्ञान अनुभव अतीत संयोग किया है, अनुभवातीत। कांट की दूसरी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में दूसरी समस्या नैतिकता को उठाया। सौंदर्य और कला विषयक आस्वाद का विचार कांट ने अपनी तीसरी पुस्तक निर्णय मीमांस में किया है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट पुस्तक में कांट ने उदात्त एवं सौंदर्य पर अपने विचार व्यक्त किए। जर्मनी सौंदर्य शास्त्री इमैनुअल कांट का जन्म जो है 1724 ईस्वी में केनिसबर्ग में एक मोची परिवार में हुआ था। मृत्यु इनकी 1804 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 204, नीचे कुछ दार्शनिकों के नाम दिए गए हैं। उपर्युक्त दार्शनिकों का सही कालक्रम चुनिए। तो यहां पर जो सबसे पहले दार्शनिक आएंगे उसमें से बामगार्टन, उसके बाद हीगेल, उसके बाद क्रोचे और उसके बाद सुजन लैंगर। तो हमारा राइट आंसर जो है ए होगा, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। सौंदर्य शास्त्री दार्शनिकों का सही कालक्रम बामगार्टन 1714 इनका समय, हीगेल 1770, क्रोचे 1752, सुजैन लैंगर 1898। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक बामगार्टन ने किया। बामगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक कहा जाता है। ललित कला का सर्वप्रथम तर्क संगत वर्गीकरण हीगेल ने किया है। जर्मन दार्शनिक हीगेल द्वारा रचित ग्रंथ द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट है। फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट प्रसिद्ध पुस्तक की रचना क्रोचे ने की है। फिलॉसफी इन ए न्यू की प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक अमेरिकी दार्शनिक सुजैन के लैंगर हैं। क्वेश्चन नंबर 205, किसने यह प्रमाणित किया कि कला संप्रेषण है? कला संप्रेषण है ये किसने कहा था? तो लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था। राइट आंसर डी हो जाएगा। लियो टॉल्स्टॉय ने प्रमाणित किया कि कला संप्रेषण, युद्ध और शांति प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक टॉल्स्टॉय हैं। सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हेनरिक जिमर हैं। क्रिटिक ऑफ जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? कांट, इमैनुअल कांट।
क्वेश्चन नंबर 206, 9 रसों के साथ वे कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया है? तो वो कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया था? वात्सल्य एवं भक्ति। राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 रसों के साथ बाद में वात्सल्य एवं भक्ति को सम्मिलित किया गया। आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र में 8 रस को बतलाया था। 9वां रस शांत रस की खोज किसने किया था? अभिनव गुप्त ने। वर्तमान में कुल 9 रस मुख्य रस माने गए। मुख्य 9 रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। क्वेश्चन नंबर 207, अभिकथन ए, सभी सत्य अत्यंत सुंदर हैं। जब कलाकार को सत्य में सौंदर्य का बोध होता है तभी सच्ची कला निर्मित होती है। तो ये सही है। कारण आर, क्योंकि यदि कलाकार सत्यनिष्ठ कला का सर्जन करना चाहता है तो उसे कला में गहराई तक पहुंचना होगा। तो ये गलत है। यहां पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो है ए। ए सही है, आर गलत है। अभिकथन सभी सत्य अत्यंत सुंदर है। जब कलाकार को सत्य में सौंदर्य का बोध होता है तभी सच्ची कला निर्मित होती है। यह सत्य है, क्योंकि कलाओं की विषय वस्तु अथवा सामग्री जीवन से ग्रहण की जाती है। अतः वह सत्य होती है जिसमें समाज के कल्याण की भावना एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान छिपा होता है। जिससे वह शिव होती है उसे आकर्षक तथा प्रभावशाली रूपों में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए वह सुंदर होती है। यदि कलाकार सत्यनिष्ठ कला सर्जन करना चाहता है तो उसे कला की जड़ों में नहीं अपितु उसके अंदर छिपे भाव की गहराई तक पहुंचना चाहिए। इस प्रकार दिया गया तर्क असत्य है। क्वेश्चन नंबर 208, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है ये? हेनरिक जिमर। राइट आंसर बी हो जाएगा यहां पे। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन? हेनरिक जिमर। क्वेश्चन नंबर 209, अनुकरण ही कला का मूल है किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। राइट आंसर सी। विभिन्न विद्वानों ने कला को अपने अनुसार परिभाषित किया है। अरस्तु ने अनुकरण को ही कला का मूल माना है। टैगोर के अनुसार मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। हीगल ने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम माना है। क्वेश्चन नंबर 210, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया है। इसका राइट आंसर सी होगा। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। फ्रायड के अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। क्रोचे के अनुसार प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 211, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो है ए, प्लेटो का शिष्य। देखिए सबसे पहले सुकरात के शिष्य कौन है? प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु। अरस्तु के शिष्य कौन है? सिकंदर। तो आप इस तरह से सीरियल वाइज याद कर सकते हैं। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य एवं सिकंदर के गुरु थे। इनका जो जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टेगोरिया ग्रीस नामक नगर में हुआ था। इनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में यूनान में हुई थी। अरस्तु ने राजनीति पर पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। क्वेश्चन नंबर 212, कला किस भाषा का शब्द है? तो कला जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। राइट आंसर बी। कला शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है हमें ऋग्वेद में
मिलता है। कला जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द का वास्तविक प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।